Hello students, in the continuation of the chapter electromagnetic induction, we now start electromagnetic induction term. What is the meaning of electromagnetic induction? Okay, so before starting this electromagnetic induction, let me tell you what are experiments of Faraday and Henry. So student, in the last class you have studied that if there is a current, then magnetic field can be produced due to this current. लास्ट चैप्टर्स में चैप्टर 5 में आपने ये पढ़ा कि भाई अगर कोई करंट है तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ dB = μ0/4 pi I dl sin theta upon r²। करंट कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो कीपिंग दिस आइडिया इन माइंड, देयर वर टू साइंटिस्ट, माइकल फैराडे ऑफ यूके एंड जोसेफ हेनरी ऑफ यूएस। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों की एक छोटी सी कहानी है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ने ये सोचा कि भाई जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब दिस करंट कैन कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड, आई की वजह से अगर बी प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती? ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि जो नेचर होती है वो तो सिमेट्रिसिटी फॉलो करती है, नेचर में सिमेट्री होती है। तो इस सिमेट्री के रूल को फॉलो करते हुए अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में 5th चैप्टर में तो आपने पूरा का पूरा करंट का ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू ए सॉलिनॉइड, मतलब दिस चैप्टर वाज फुल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो सिमेट्रिसिटी नेचर में होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है करंट से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता? मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, हो जाना चाहिए। तो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे इन दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो वो क्या कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट में, अब वो क्या करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास है, मतलब बाहर मैग्नेट हमारे पास है, ठीक है, या किसी भी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जानी चाहिए, हमें उससे करंट मिल जाना चाहिए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे, कुछ उन्होंने कंडक्टिंग कॉइल लिया, कोई वायर लिया, कोई बार मैग्नेट लिया, और ऐसे कुछ कर करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो जब काफ़ी टाइम उनको निकल गया, वो परेशान हो गए, अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके वो जाने लगे, तो उनको कुछ गुस्सा आ गया, और जो माइकल फैराडे ने मैग्नेट को फेंक के मारा, बार मैग्नेट को फेंक दिया। तो जैसे ही वो फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि जो कॉइल का जो सर्किट था उसमें करंट आ गया, कॉइल का जो सर्किट था उसमें करंट आ गया। तो जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट यही बताते हैं कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कैसे ये आता है, सबसे पहला जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, जो एक लाइन में मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, वो ये है, चेंज इन मैग्नेटिक field produces electricity. Change in magnetic field produces electricity. Okay, change in magnetic field produces electricity. Fine. So dB this change in magnetic field produces मतलब क्या है, ये तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस नहीं करता, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट। ओके, अब एक्सपेरिमेंट यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो मेरे को यहाँ पर पहले डेफिनेशन ही लिख देना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या होता है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ कॉजिंग एन ईएमएफ और करंट, and this EMF and current are called the induced EMF or induced current due to change in magnetic flux और field। मतलब क्या होता है,
जो करंट प्रोड्यूस होएगी, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए तो हमें सर्किट चाहिए, ओके, हमें कोई कॉइल चाहिए, हमें कोई सर्किट चाहिए, हमें कोई वायर चाहिए, और उस वायर से लिंक, उस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। सो जो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो यही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज एन ईएमएफ। ईएमएफ आप समझते ही होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी सर्किट में पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर उसकी वजह से अगर क्लोज्ड सर्किट है तो करंट आ जाएगी। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया, उसमें वो क्या कर रहे थे, उसमें वो किसी कॉइल के सर्किट में, कॉइल समझते हैं आप, हमने किसी वायर को बाउंड कर दिया स्पाइरल फॉर्म में और उसका हमने सर्किट बना लिया और उससे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉइल का सर्किट हो गया। मतलब एक कंडक्टिंग वायर को बाउंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ओके, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल और इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो क्या होता है यहाँ पर, अब एक्चुअल में फिनोमेना होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल देन देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो तभी ना हो सकता है जब इस कॉइल के सर्किट में करंट होगी। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को मेजर करना या स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना। तो करंट तो तभी ना डिटेक्ट होगी जब होगी, तो इसका अब इसमें कोई हमने करंट का सोर्स तो लगाया नहीं हुआ, इसमें हमने कोई बैटरी तो लगाई नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो बार मैग्नेट है इसकी मोशन से ही ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर बार मैग्नेट इसके पास रखी रहे तो हमारा कुछ डिफ्लेक्शन होता हो। बार मैग्नेट को जब हम कॉइल की तरफ लेके आते हैं या बार मैग्नेट को जब कॉइल की तरफ से कॉइल से दूर लेके जाते हैं, इफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल और इफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल और देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, आप सोच के देखिए, आपने क्लास 10th में बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टडी की होंगी। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जब हम इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ ले जाते हैं तो जो कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो पिछली क्लास में हमने स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे चेंज। So because of the change, there is an EMF induced in the circuit and galvanometer shows deflection. Now the important, I am telling you some points. Galvanometer shows no deflection when the bar magnet is at rest. Okay? और ऐसा भी होता है कि अगर हमने मैग्नेट को चलाया और साथ के साथ कॉइल को चला दिया तो भी ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, whenever there is a relative motion. So this is first experiment in which current is induced by magnet ड्यू टू रिलेटिव मोशन। एक और यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम इसको ज्यादा तेजी से चलाएं, इफ मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, देन देयर इज मोर डिफ्लेक्शन, सोर्स आई मीन मोर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इन सेकंड एक्सपेरिमेंट करंट इज इंड्यूस्ड बाय करंट। मतलब क्या है कि अगर हम बार मैग्नेट यूज ना करके हम क्या करें, किसी कॉइल को, सर्कुलर कॉइल को ले लेते हैं और सर्कुलर कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करके इसमें करंट डाल देते हैं। मतलब ये क्या हो जाती है, ये सोलिनॉइडल कॉइल हो जाती है। और पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सोलिनॉइड जो होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। तो ये हमारी बार मैग्नेट ही है। अगर मैं किसी कॉइल में करंट डाल देता हूं तो कॉइल के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B = μ0Ni और ये हमारी बन जाती है बार मैग्नेट। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। जब हम इसको मूव कराएंगे तो आप यही मान के चलिए कि हमारी ये बार मैग्नेट ही मूव कर रही है और सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे जो कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें मिल रहे थे, राइट। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में इस तरह से करंट को डाला गया है। ये करंट हो गया, ऐसे जा रहा है करंट,
और ये करंट हो गया। और सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर कॉइल में करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इन क्लास 10th यू हैव डन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। और जब हम इसको मोशन कराएंगे तो इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा और करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, phi is equal to BA cos theta। मतलब फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द थ्री थिंग्स। व्हाट आर द थ्री पैरामीटर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द surface and angle theta between B and A। Now the third experiment, current induced by changing current। मतलब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में फैराडे और हेनरी ने मोशन को यूज किया। देयर वाज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो माइकल फैराडे और हेनरी ने ये बताया कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आप मोशन करो, मतलब होना क्या चाहिए, होना सिर्फ ये चाहिए कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। तो वो चाहे मोशन से हो या विदाउट मोशन हो। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इस करंट, देयर इज अ सर्कुलर कॉइल सर्किट कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। इसी के पास में एक दूसरी कॉइल का सर्किट है जिसमें बैटरी कनेक्ट है और एक की लगी हुई है। मतलब अगर इस की को क्लोज किया जाएगा, व्हेन दिस की इज प्रेस्ड, तो सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें करंट जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। तो होता क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई मोशन नहीं होता। अगर हम इस की को प्रेस करते हैं तो की को प्रेस करने से करंट जाएगी। तो अब जब की को प्रेस करेंगे तो करंट विल टेक सम टाइम टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मतलब इस कॉइल में करंट को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा। ओके, मतलब करंट 0 में, शुरू में करंट 0 है, फिर मैक्सिमम होगी, तो देयर इज अ चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो इस कॉइल में करंट 0 से मैक्सिमम चेंज हुआ, चेंज हुआ ना, तो करंट चेंज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसका जो फ्लक्स लिंक है, इस C1 से जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हुआ। तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। व्हेन दिस की गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन। नाउ व्हेन, ये तभी होता है जब केवल की को प्रेस किया जाए और रिलीज किया जाए। जब हम की को छोड़ेंगे, व्हेन द की इज रिलीज्ड, तो करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी, करंट मैक्सिमम से 0 हो जाएगी। तो करंट चेंज फिर हुआ, एक तो पहले चेंज हुआ था 0 से मैक्सिमम, और एक फाइनल चेंज हुआ जब की को छोड़ा मैक्सिमम से 0। तो फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट इन दिस केस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी की को प्रेस करते हैं या जब भी की को रिलीज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। अगर की को हम प्रेस करके रखें कंटीन्यूअस, अगर की को दबा के रखें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएगी तो उसके बाद फ्लक्स चेंज होना खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड करंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर की को हम ओपन रखें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ पर होगी नहीं। तो कहने का मतलब जो एक कंक्लूजन हमारा निकला वो ये निकला कि चेंज इन में, आई एम राइटिंग हियर ओनली, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit, change in magnetic flux linked with a circuit, change in magnetic flux linked with a circuit causes an EMF or current. These are called induced. These are called induced in the सर्किट। मतलब क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन वन लाइन आई शुड टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इसको बोलते हैं, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं इंड्यूस। इंड्यूस मींस कि अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है,
करंट प्रोड्यूस होती है। तो एक फिनोमिना एक कुछ एक्सपेरिमेंट एक कुछ एक्सरसाइज करने से जब दूसरा कुछ रिजल्ट निकल के आता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो जो यहाँ पर सर्किट में कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हुआ है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट प्रोड्यूस हुई है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फिनोमिना फ्रॉम मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेट। कैसे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज एन ईएमएफ। if in a circuit we change the magnetic flux linked with the circuit then an EMF is induced in the circuit। और एक इंपॉर्टेंट बात ये EMF इंड्यूस्ड तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज होता है। यहाँ पर अगर कोई मोशन नहीं है, यहाँ पर अगर कोई मोशन नहीं है, यहाँ पर की को अगर प्रेस करके या रिलीज करके छोड़ दिया गया तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। EMF इंड्यूस तभी तक होता है जब तक चेंज होता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, नो, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस करंट। Change in magnetic field produces current. Magnetic flux produces current? No. Change in magnetic flux causes current. So in this class I have introduced you the electromagnetic induction and explained the experiments of Faraday and Joseph Henry. So you revise it from the book. We will continue in the next class. Okay, thank you and thank you.